कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और आपको एहसास होता है कि तनाव ने आपके निर्णयों को नियंत्रित किया, आपकी ऊर्जा सोख ली और ऐसे अवसर नष्ट कर दिए जो कभी वापस नहीं आएंगे। देर से यह पता लगाने की कल्पना कीजिए कि आपके कई डर केवल आपकी कल्पना की उपज थे। आपकी अति प्रतिक्रियाओं ने महत्वपूर्ण लोगों को आपसे दूर कर दिया और जिन बातों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था, उन पर चिंता करने में बिताया गया समय आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा नुकसान बन गया। यह उन लाखों लोगों का भाग्य है जो यह समझने में विफल रहते हैं कि मार्कस ऑरेलियस क्या समझाना चाहते थे जब उन्होंने कहा था, आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है। जब ये विचार नकारात्मक, तेज और अव्यवस्थित होते हैं तो आपके आसपास की हर चीज भयावह लगने लगती है। मार्कस ऑरेलियस ने अत्यधिक दबाव में जीवन जिया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, हिंसक युद्धों, राजनीतिक संकटों, विश्वासघातों और कई बच्चों को खोने का सामना किया। फिर भी वे एक दुर्लभ शांतचित्तता बनाए रखने में सफल रहे। इसलिए नहीं कि उनका जीवन आसान था, बल्कि इसलिए कि वे समझते थे कि सच्चा तनाव इस बात से नहीं पनपता कि क्या होता है, बल्कि इस बात से पनपता है कि हम जो होता है उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। वे रोजाना खुद को याद दिलाते थे कि आपका अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह अब तक लिखे गए सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है, क्योंकि यह बताता है कि दुनिया भले ही अव्यवस्थित हो, लेकिन आपको अव्यवस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम आधुनिक जीवन को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि इसे नजरअंदाज करना हर दिन लोगों को कैसे बर्बाद करता है। अधिकांश लोग थके हुए जागते हैं, पहले से ही खुद को समय से पीछे महसूस करते हैं। अन्य लोग अपना दिन तनावग्रस्त शरीर, जकड़े हुए सीने, चिड़चिड़ेपन और धैर्य की कमी के साथ बिताते हैं। और जब रात होती है तो मन बस बंद नहीं होता। यह उन सभी बातों को बार बार दोहराता है जो अलग हो सकती थीं, ऐसे परिदृश्य गढ़ता है जो कभी सच नहीं होंगे और एक अंतहीन लगने वाले तनाव को बढ़ावा देता है। ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसे तूफान में जी रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता, और फिर भी इस तूफान का एक बड़ा हिस्सा केवल मन में ही मौजूद होता है। भावनाओं को प्रबंधित करने की इस अक्षमता की कीमत को दर्शाने वाला एक उदाहरण एमी वाइनहाउस की कहानी है। एक असाधारण प्रतिभा वाली शानदार कलाकार, फिर भी वह आंतरिक मांगों, दबाव और अपने ही विचारों की तीव्रता का सामना नहीं कर सकी। यह उनका करियर, उनकी प्रसिद्धि या आलोचना नहीं थी जिसने उन्हें बर्बाद किया। यह उनके भीतर चल रहा मौन युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसे ऑरेलियस पूरी तरह से समझते, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी दुनिया से नहीं हारता बल्कि खुद से हारता है। दूसरी ओर जीत की ऐसी कहानियां भी हैं जो साबित करती हैं कि मन पर महारत हासिल करना जीवन को कैसे बदल देता है। ड्वेन जॉनसन द रॉक ऐसे दुर्लभ मामलों में से एक हैं। उन्होंने अवसाद, गरीबी, अस्वीकृति, असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति ठीक उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके मिली जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे, अपना अनुशासन, अपनी दिनचर्या, अपनी मानसिकता। उन्होंने दर्द को नष्ट होने के बजाय उसे अर्थ दिया। ऑरेलियस इसे हर बाधा को ईंधन के रूप में उपयोग करना कहते, और आज ज्यादातर लोगों में ठीक इसी चीज की कमी है। और यहां एक सवाल उठता है जो शायद आपकी भावनाओं का सटीक वर्णन करता है। कितनी बार आपका मन इतनी तेजी से दौड़ा है कि आपने अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो दिया? कितनी बार आपने अति प्रतिक्रिया की है क्योंकि आप पहले से ही अभिभूत थे? कितनी बार आपने भयानक परिदृश्यों की कल्पना की है जो कभी सच नहीं हुए? कितनी बार आपको लगा है कि आप किसी अदृश्य चीज से लड़ रहे थे? हाल के शोध के अनुसार लगभग 70% वयस्क स्वस्थ सीमा से अधिक तनाव के स्तर के साथ जीते हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा उनके सोचने के तरीके से उत्पन्न होता है, न कि उन वास्तविक स्थितियों से जिनका वे सामना करते हैं। ठीक इसी कारण से मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं को समझना जीवन की धारा को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप यह सीखते हैं कि तनाव कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि एक आंतरिक रचना है, तो आप परिस्थितियों के बंधक नहीं रहते।
आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं चुनना शुरू करते हैं। आप पाते हैं कि दुनिया की अराजकता को आपके भीतर अराजकता में बदलने की आवश्यकता नहीं है। और जब यह बदलाव होता है तो जीवन पहली बार स्पष्टता, संतुलन और वास्तविक शक्ति के साथ संचालित होने में सक्षम लगता है। आधुनिक तनाव केवल कार्यों के बोझ से नहीं आता, बल्कि नियंत्रण खोने की लगातार भावना से आता है। मन परिदृश्य बनाता है, निर्णयों की कल्पना करता है, त्रासदियों का अनुमान लगाता है। मार्कस ऑरेलियस ने पहले ही कहा था कि जिन बातों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। और जब हम इस पर ईमानदारी से विचार करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उन चीजों पर कितना दुख सहते हैं जो वास्तविक भी नहीं है। कितनी बार आपको एक बातचीत को लेकर चिंता महसूस हुई है जो शांत निकली? कितनी रातें आपने ऐसी समस्याओं की कल्पना करने में घंवाई हैं जो कभी सामने नहीं आईं? कितनी बार आपने यह माना है कि कोई आपसे निराश था, जबकि असल में वे इसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे? तनाव उन कहानियों पर पनपता है जो हम खुद को सुनाते हैं। ऑरेलियस ने वास्तविक समस्याओं का सामना किया, युद्ध, महामारियां, जनता में अकाल। इसके बावजूद उन्होंने सिखाया कि मन को हर बार वर्तमान में लौटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जब वह अराजकता में भागने की कोशिश करता है। और यह आधुनिक दुनिया पर पूरी तरह से लागू होता है। आज के सबसे बड़े तनाव पैदा करने वाले कारकों में से एक लगातार तुलना करना है। सोशल मीडिया एक भ्रम पैदा करता है कि बाकी सब बेहतर जी रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अधिक हासिल कर रहे हैं। लेकिन ऑरेलियस ने चेतावनी दी, दूसरों के जीवन के बारे में सोचने में अपना जीवन बर्बाद मत करो। दूसरों के जीवन को अत्यधिक देखकर आप अपने जीवन पर से नियंत्रण खो देते हैं। टाइमलाइन को बार बार देखने की एक साधारण आदत रोजमर्रा के ध्यान को नष्ट कर सकती है और अपर्याप्तता की भावना को बढ़ा सकती है, एक ऐसी चीज जो दुनिया भर में लाखों लोगों को सांख्यिकीय रूप से प्रभावित करती है। ऑरेलियस ने एक और बात दोहराई थी, यदि कोई चीज आपको प्रभावित करती है तो सवाल करें कि क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह साधारण चिंतन रोजमर्रा के जीवन में होने वाले भावनात्मक विस्फोटों को रोक सकता है। व्यावहारिक स्थितियों की कल्पना कीजिए, वह अनदेखा किया गया संदेश, यातायात में वह कठोर टिप्पणी, काम पर वह छोटी सी आलोचना जो घंटों आपके दिमाग में गूंजती रहती है। छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब वे जमा हो जाती हैं तो वे ऊर्जा खत्म कर देती हैं। ज्यादातर लोग बिना महसूस किए रोजाना छोटे छोटे तनाव ढोते रहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि छोटी मोटी परेशानियों का भावनात्मक प्रभाव तीव्र घटनाओं के बराबर या उससे अधिक होता है, ठीक इसलिए क्योंकि वे बड़ी मात्रा में और बार बार होती हैं। ऑरेलियस यह तब भी जानते थे जब विज्ञान ने इसे साबित नहीं किया था। और इस मानसिकता के महत्व को दर्शाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को देखना ही काफी है जो इसे व्यवहार में साकार करता हुआ प्रतीत होता है। कीनू रीव्स। उन्होंने व्यक्तिगत त्रासदियों, गहरे नुकसानों का सामना किया, फिर भी वे अपनी शांति, विनम्रता और बाहरी दबावों से प्रभावित न होने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में कुछ भी जबरन नहीं लगता। यह एक निर्मित शांति है, न कि विरासत में मिली हुई। यह ठीक उसी तरह की भावनात्मक उपस्थिति है जिसे ऑरेलियस आंतरिक महानता का संकेत मानते थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो उन चीजों से नष्ट नहीं होता जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। अब अपने बारे में सोचिए, कितनी बार आपने किसी छोटी सी बात पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया की है और बाद में पछताया है? कितनी बार आपने पूरा दिन गंवा दिया है क्योंकि 2 मिनट तक चलने वाली कोई बात आपके दिमाग में बार बार चलती रही? कितनी बार आपने एक नगण्य स्थिति को अपने मूड को नियंत्रित करने दिया है? यह उसी तरह का जाल है जिससे ऑरेलियस हमें मुक्त करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हम सुनते हैं वह एक राय है, तथ्य नहीं। और यह आलोचना, उकसावे, निर्णयों और दूसरों की अपेक्षाओं पर लागू होता है। दुनिया हमेशा आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी।
यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या तय करते हैं कि आपका ध्यान वास्तव में किस पर केंद्रित होना चाहिए। इसे आधुनिक जीवन में लागू करना आसान बनाने के लिए ऑरेलियस के लेखन से प्रेरित एक साधारण चुनौती यहां दी गई है। अगले 7 दिनों के लिए हर बार जब कोई चीज आपको परेशान करे तो खुद से पूछें, क्या यह 1 महीने बाद भी मायने रखेगी? यदि उत्तर नहीं है तो उसे जाने दें। यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी है। यह आवेगी प्रतिक्रियाओं को कम करता है, भावनात्मक टूट-फूट को घटाता है और आत्मनियंत्रण की बढ़ती भावना को बढ़ावा देता है। इसी तरह के अभ्यास से सच्ची स्टोइक शांति का जन्म होता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। यदि यह सामग्री आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सामग्री के भविष्य को बहुत मजबूत करता है, क्योंकि YouTube केवल उन्हीं वीडियो को वितरित करता है जिन्हें लोग मूल्यवान मानते हैं। यह सरल भाव चैनल को जीवित रखने में मदद करता है, अधिक लोगों को ऐसे संदेश खोजने की अनुमति देता है और एल्गोरिथम को संकेत देता है कि यह वीडियो देखने लायक है। यदि आप इसे अब तक पसंद कर रहे हैं तो आपका समर्थन आपकी कल्पना से भी अधिक फर्क डालता है। तनाव केवल मन को नष्ट नहीं करता, यह पहचान को भी मिटा देता है। कई लोग लगातार सतर्कता की स्थिति में रहते हैं, मानो वे हमेशा किसी अदृश्य आपदा का सामना करने वाले हों। मार्कस ऑरेलियस ने देखा कि एक व्यक्ति का जीवन वही होता है जो उसके विचार उसे बनाते हैं। और जब विचार लगातार खतरे, दबाव और डर के इर्द गिर्द घूमते हैं तो मन ऐसे व्यवहार करने लगता है मानो वह वास्तव में खतरों से घिरा हो। यही कारण है कि इतने सारे लोग थकावट में जीते हैं, तब भी जब कुछ भी वास्तव में गंभीर नहीं हो रहा होता। ऑरेलियस की एक शक्तिशाली आदत थी। हर सुबह वे अपने कक्षों से बाहर निकलने से पहले ही इस बात पर विचार करते थे कि उन्हें दिन के दौरान क्या क्या मिल सकता है। कठिन लोग, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, अप्रत्याशित घटनाएं, और उसे स्वीकार कर लेते थे। आज इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। यदि आप जानते हैं कि आपका काम तनावपूर्ण है तो शुरू करने से पहले अपने मन को तैयार करें। यदि आप जानते हैं कि कुछ बातचीत संवेदनशील हैं तो जागरूकता के साथ उनसे संपर्क करें। यदि आप जानते हैं कि यातायात परेशान करने वाला होगा तो निकलने से पहले एक गहरी सांस लें। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि सचेत अनुमान नकारात्मक घटनाओं की भावनात्मक तीव्रता को 30% तक कम कर देता है। ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले सहज रूप से इसका अभ्यास किया था। एक और आवश्यक बात यह समझना है कि मन कब भ्रम पैदा करता है। कितनी बार आपने चुप्पी को अस्वीकृति के रूप में समझा है? कितनी बार आपने सोचा है कि कोई आपसे नाराज था जबकि असल में वे बस व्यस्त थे? कितनी बार आपने यह माना है कि आपने काम पर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, केवल बाद में यह पता चला कि सब ठीक था? एक तनावग्रस्त मन कहानियां गढ़ता है। ऑरेलियस ने कहा, यदि आप पीड़ित हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आप पीड़ित होना चुन रहे हैं। इसका मतलब वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दुख का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक रूप से निर्मित होता है। इसमें गहराई से जाने के लिए कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही वित्तीय चुनौती से जूझ रहे हैं। एक घबराता है, नींद खो देता है और परिवार से बहस करने लगता है। दूसरा गहरी सांस लेता है, विश्लेषण करता है, योजना बनाता है और काम करता है। समस्या एक जैसी ही है, उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से भिन्न है और यह अंतर मन पर नियंत्रण में निहित है। यही स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत है। जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसके सामने धीरज बनाए रखने की क्षमता और उस पर पूरा ध्यान देना जो आपके नियंत्रण में है। इसे दर्शाने वाला एक आधुनिक उदाहरण सेरेना विलियम्स का व्यवहार है। उन्होंने भारी हार, तीखी आलोचना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और भारी सार्वजनिक दबाव के क्षणों का सामना किया है। फिर भी उन्होंने हमेशा अद्भुत स्पष्टता के साथ भावनात्मक रूप से स्वयं को संभालने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह ऑरेलियस के विचार को पूरी तरह से दर्शाता है। मानसिक अनुशासन, वर्तमान पर ध्यान और भावनाओं पर महारत।
यही कारण है कि वह इतिहास की सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक बनी हुई है। आधुनिक जीवन इस जरूरत को और बढ़ाता है। शोध से पता चलता है कि आज का अधिकांश तनाव उत्तेजनाओं के अतिभार से आता है। लगातार शोर, संदेश, स्क्रीन, उम्मीदें और कई काम एक साथ करना, यह सब ध्यान को बिखेर देता है, और जब ध्यान बिखरता है तो मन स्थिरता खोने लगता है। ऑरेलियस ने चेतावनी दी थी कि सच्ची स्वतंत्रता स्वयं पर महारत हासिल करना है, और इसका अर्थ है अपने ध्यान पर फिर से नियंत्रण पाना। आपको हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज को आत्मसात करने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान एक कीमती और सीमित संसाधन है। यहां उनके दर्शन से प्रेरित एक और व्यावहारिक अभ्यास है। अगले 3 दिनों के लिए हर दिन 10 मिनट की एक अवधि चुनें जिसमें आप मानसिक रीसेट कर सकें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई सूचनाएं नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस गहरी सांस लेना और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। यह आपकी कार में, घर से निकलने से पहले, बाथरूम में, काम के ब्रेक के दौरान या सोने से पहले हो सकता है। अध्ययन बताते हैं कि छोटे ब्रेक तनाव के जैविक संकेतकों को काफी कम कर देते हैं, और यह सरल अभ्यास आपके मन को वर्तमान क्षण में लौटने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है, बजाय उन काल्पनिक स्थितियों में खो जाने के जो मौजूद ही नहीं है। ऑरेलियस का मानना था कि जीवन न तो अच्छा है और न ही बुरा, बल्कि यह वह है जो आप इसे बनाते हैं, और आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं, यही हर चीज की दिशा तय करता है। आपके रिश्ते, आपके निर्णय, आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य। जब तनाव आपके कार्यों को निर्देशित करना बंद कर देता है तो दुनिया इतनी भयावह लगना बंद हो जाती है, और जब मन स्थिरता पाता है तो आपका पूरा जीवन अपनी दिशा बदल देता है। अधिकांश लोग अपना जीवन एक ही दिनचर्या दोहराते हुए बिताते हैं और मानते हैं कि यही स्थिरता है। वे उठते हैं, काम करते हैं, बिल चुकाते हैं और सो जाते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो वे सरकार, अर्थव्यवस्था या अवसरों की कमी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन वे कभी महसूस नहीं करते कि असली जेल बाहर नहीं, यह मन के भीतर है। हम यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि हमें सुरक्षित रास्ते चुनने चाहिए, स्थिर नौकरियां स्वीकार करनी चाहिए और जोखिमों से बचना चाहिए। फिर भी कोई यह नहीं समझाता कि यह व्यवहार वर्षों तक दोहराया गया धन का निर्माण नहीं करता, यह निर्भरता का निर्माण करता है। मैंने जल्दी ही सीखा कि सुरक्षा एक आरामदायक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि एक निश्चित वेतन सुरक्षा है, लेकिन वास्तव में यह केवल नियंत्रण का एक सुरुचिपूर्ण रूप है। जब तक आप आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहेंगे, आप हमेशा कमजोर रहेंगे। छंटनी, एक संकट या बाजार में बदलाव वर्षों के प्रयास को मिटा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपनी वित्तीय जिंदगी को किसी और के हाथों में न रहने दें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वित्तीय शिक्षा पर इतना जोर क्यों देता हूं। इसका जवाब सरल है, क्योंकि यह ऐसे दरवाजे खोलती है जो पारंपरिक व्यवस्था आपको कभी नहीं दिखाएगी। जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे चलता है, तो आपको एहसास होता है कि पारंपरिक नौकरी से परे आय उत्पन्न करने के अनगिनत तरीके हैं। निवेश, व्यवसाय, डिजिटल संपत्ति, अचल संपत्ति, बढ़ सकने वाले कौशल, यह सब तब शक्ति पाता है जब आप एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करते हैं और एक मालिक की तरह सोचना शुरू करते हैं। और यह बदलाव इस बात से शुरू होता है कि आप प्रत्येक चुनौती को कैसे देखते हैं। वेतन पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित लोग समस्याओं को देखते हैं और रुक जाते हैं। संपत्ति बनाने के लिए प्रशिक्षित लोग समस्याओं को देखते हैं और छिपे हुए अवसरों की तलाश करते हैं। यह अंतर, जो छोटा लगता है, किसी के वित्तीय नियति को पूरी तरह से बदल देता है। गरीब मन आराम चाहता है, अमीर मन स्पष्टता चाहता है, और स्पष्टता तभी आती है जब आप असुविधा से भागना बंद कर देते हैं। डर अवसरों का सबसे बड़ा चोर है। यह सरकार नहीं है, यह महंगाई नहीं है, यह संकट नहीं है, यह डर है। पैसा खोने का डर, गलतियां करने का डर, आलोचना किए जाने का डर, अनुभवहीन दिखने का डर। फिर भी मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूं, उन सभी ने पैसा खोया है, बड़ी गलतियां की हैं और उन्हें पागल कहा गया है।
अंतर यह है कि जहां दूसरे रुक गए वहीं वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे समझते थे कि विकास सुरक्षा में नहीं होता, यह अनिश्चितता में होता है। और जितना अधिक आप खुद को नई चीजों के सामने लाते हैं, उतना ही आप महसूस करते हैं कि असफल होना आपको मारता नहीं है। आपको जो मारता है वह स्थिर खड़े रहना है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दुनिया तुरंत नहीं बदलती, लेकिन आप बदल जाते हैं, और यही बदलाव आपके भविष्य को बदल देता है। आप संभावनाएं देखना शुरू करते हैं जहां आपने कभी केवल सीमाएं देखी थी। आप उन नियमों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं जिनका पालन करना कभी स्वाभाविक लगता था। आप उन रास्तों की तलाश करना शुरू करते हैं जिन्हें आपने कभी असंभव सोचा था। और यह कोई सस्ती प्रेरणा नहीं है, यह मानसिक रिप्रोग्रामिंग है। पैसा केवल इस बात का प्रतिबिंब है कि आप कैसे सोचते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप केवल नौकरी के माध्यम से कमा सकते हैं, तो आप उस सोच से सीमित रहेंगे। यदि आप मानते हैं कि आप संपत्ति बना सकते हैं, मूल्यवान कौशल विकसित कर सकते हैं और समानांतर आय धाराएं बना सकते हैं, तो आपकी वित्तीय जिंदगी का विस्तार होता है। यह कोई चाल नहीं, यह जादू नहीं है, यह लगातार अनुशासित व्यवहार है। और जब आप अंततः यह समझते हैं तो आप कुछ शक्तिशाली खोजते हैं। अमीर बनने के लिए आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है, आपको सुसंगत होने की जरूरत है। आपको औसत व्यक्ति से ज्यादा सीखने की जरूरत है। आपको तब आगे बढ़ने की जरूरत है जब दूसरे स्थिर हों। आपको तब निवेश करने की जरूरत है जब दूसरे डरे हुए हों। आपको वहां मूल्य देखने की जरूरत है जहां अधिकांश लोग जोखिम देखते हैं। यह मानसिकता एक विकास चक्र बनाता है जो समय के साथ अजेय हो जाता है। इसी तरह स्वतंत्रता का जन्म होता है, एक अचानक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में, एक एक कदम करके, पिछले से अधिक साहसी निर्णय, एक ऐसा निवेश जो आप संदेह के साथ भी करते हैं, एक ऐसा कौशल जो आप तब भी सीखते हैं जब आप खुद को अक्षम महसूस करते हैं। और जब आप महसूस करते हैं तो आप अपने उस संस्करण से कई साल आगे हैं जो डर से पंगु होकर जी रहा था। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जब अधिकांश लोग महसूस करते हैं कि तनाव केवल हमारे आसपास होने वाली घटनाओं से नहीं आता, बल्कि मुख्य रूप से हम उन स्थितियों की व्याख्या कैसे करते हैं इससे आता है। और ठीक यहीं मार्कस ऑरेलियस कालातीत हो जाते हैं। उन्होंने अक्सर दोहराया कि बहुत अधिक पीड़ा इस बात से उत्पन्न होती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, न कि घटनाओं से ही। और जब आप आधुनिक जीवन का अवलोकन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह कितना सच बना हुआ है। लोग उन चिंताओं को ढोते हैं जो अभी तक हुई भी नहीं है, पिछली बातचीत पर अटके रहते हैं, अराजक स्थितियों की कल्पना करते हैं जो कभी साकार नहीं होती। तनाव एक आदत बन जाता है, न कि एक अपरिहार्य परिणाम। और सबसे उत्सुक बात यह है कि यह जानने के बावजूद भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक स्वचालित चक्र में जीना जारी रखता है, जैसे कि एक विरासत में मिले भावनात्मक पैटर्न में फंसा हुआ हो। आपने कितनी बार खुद को यह जाने बिना चिंता करते हुए पाया है कि क्या वास्तव में कुछ गलत होगा? आपने कितनी बार अपने मन को काम पर समस्याओं, पारिवारिक झगड़ों, बिलों का अनुमान लगाते हुए महसूस किया है जो शायद अभी तक देर भी नहीं हुए हैं? इस तरह की आशंका ठीक वही है जो लाखों लोगों की मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। हाल के अध्ययन बताते हैं कि लगभग 90% दैनिक चिंताएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन मन उन सभी को वास्तविक खतरों के रूप में मानता है। मार्कस ऑरेलियस इसे आत्मा का अपव्यय कहते। तो इसके बारे में क्या करें? उन्होंने अनिवार्य चीजों पर लौटने का सुझाव दिया। मन जो कुछ भी पूर्ण सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है उस पर सवाल उठाए। एक सरल अभ्यास यह पूछना है, क्या यह अभी हो रहा है या यह केवल कल्पना है? यह बुनियादी लगता है, लेकिन यह चिंता के दौरे, जमा हुए तनाव और यहां तक कि अनावश्यक तर्कों को भी रोक सकता है। जब आप तथ्यों को व्याख्याओं से अलग करते हैं तो आपकी आधी समस्याएं बस घुल जाती हैं। बाकी आधी को प्रबंधित करना बहुत आसान हो जाता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण उन सार्वजनिक हस्तियों का जीवन है जो ठीक इसी वजह से बिखर गईं।
क्योंकि वे अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाईं। कई हस्तियां दबाव, दूसरों की राय, लगातार तुलना में खो गईं। व्हिटनी ह्यूस्टन उदाहरण के लिए असाधारण प्रतिभा की धनी थीं, लेकिन अपने मन को अपने चारों ओर की उथल-पुथल से बचा नहीं पाईं। इस आंतरिक लंगर की अनुपस्थिति, जिस पर स्टोइक इतना जोर देते हैं, ने तनाव को विनाश में बदल दिया। यह दर्शाता है कि प्रसिद्ध, पैसा और सफलता भावनात्मक स्थिरता के बराबर नहीं है। मन जब अनदेखा किया जाता है तो भारी कीमत वसूलता है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इसके विपरीत कीनू रीव्स उदाहरण के लिए अत्यंत दर्दनाक स्थितियों के बावजूद अपनी शांति और संतुलन के लिए अक्सर याद किए जाते हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया, गहन त्रासदियों का सामना किया, लेकिन उनका व्यवहार केंद्रित, शांत और सचेत बना रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि वे ऐसे पैदा हुए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना ध्यान निर्देशित करना सीखा। उन्हें कई लोग ठीक इसी वजह से उद्धृत करते हैं कि वे बाहरी अराजकता को अपने सार को परिभाषित करने दिए बिना आगे बढ़ने में सक्षम हैं। यह आधुनिक अभ्यास में लागू स्टोइक दर्शन है, और इस परिवर्तन का वास्तव में अनुभव करने के लिए यहां एक सरल चुनौती है। अगले 7 दिनों के लिए हर दिन एक ऐसी स्थिति चुनें जो सामान्य रूप से आपको चिड़चिड़ा या चिंतित कर दे। यातायात, देरी, अनदेखे संदेश, अप्रिय राय, और उस पर जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया करें, आवेग से नहीं। प्रतिक्रिया करने से पहले गहरी सांस लें और पूछें, क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? यह सवाल लगातार दोहराया गया एक नया आंतरिक पैटर्न बनाता है। पहले यह छोटा लगता है, लेकिन फिर यह मुक्तिदायक बन जाता है। जब आप इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो जीवन युद्ध के मैदान जैसा दिखना बंद हो जाता है और कुछ ऐसा बन जाता है जिसे संभाला जा सकता है। आपको एहसास होता है कि आपको हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, हर चीज का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, सभी समस्याओं को तुरंत हल करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी अपने मन को इतना स्पष्ट रखना है कि वह महत्वपूर्ण चीजों से निपट सके। और जब मन स्वयं को व्यवस्थित करता है तो तनाव अपनी शक्ति खो देता है। यह अब एक राक्षस नहीं है, बल्कि केवल एक संकेत है, एक चेतावनी कि कुछ समायोजित करने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह आंतरिक बदलाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलता है। आपके रिश्ते हल्के हो जाते हैं, आपके निर्णय अधिक दृढ़ हो जाते हैं, आपके दिन अधिक फलदायी बन जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता आप उसी शांति के साथ जीना शुरू कर देते हैं जिसका जिक्र मार्कस ऑरेलियस ने तब किया था जब उन्होंने कहा था कि आत्मा को विश्राम तभी मिलता है जब वह उन चीजों का पीछा करना बंद कर देती है जिन पर उसका नियंत्रण नहीं होता। कठिन से कठिन दिनों में भी आगे बढ़ते रहे, वर्तमान में अपनी चेतना बनाए रखने का, स्पष्टता का, आत्मनियंत्रण का और उद्देश्य का चुनाव करते रहे। इसलिए नहीं कि कोई आपसे इसकी अपेक्षा करता है, बल्कि इसलिए कि जब आप यह चुनाव करते हैं तो आपका जीवन सचमुच हल्का हो जाता है। और अगर इस वीडियो की कोई बात आपको छू गई हो तो इसे किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करने पर विचार करें। कई बार बस एक वाक्य ठीक उसी समय पहुंचता है जब किसी को उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।